जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एकादशी व्रत में मैं आप सभी को सुनाऊंगी 11 माता की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय हो। कथा। किसी गांव में एक गरीब डोमिन अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। डोमिन बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालने के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती थी। वह डोमिन हर रोज सुबह सुबह बांस की छोटी छोटी टोकरी बनाकर उसे बाजार में लेकर बेचकर आती थी। कभी उसका टोकरी बिकता तो कभी नहीं बिकता। क्योंकि वह डोम थी ना, इसीलिए बहुत कम ही लोग उससे टोकरी खरीदते थे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। डोमिन अपने दोनों बच्चों को घर में रखकर और बच्चों को समझाकर स्नान करके अपनी बांस की टोकरी लेकर रास्ते से जा रही थी उसे बाजार में बेचने। तभी उसे रास्ते के कुछ दूर में ढेर सारी महिला भजन गाते हुए दिखाई पड़ी। डोमिन ने मन में सोचा कि मैं बाजार बाद में जाऊंगी, पहले देखती हूँ कि वहाँ पर ढेर सारी महिला बैठकर कैसा भजन गा रही है, किनका पूजा कर रही है, पहले जाकर देख लेती हूँ। डोमिन उन महिलाओं के पास जाती है, लेकिन थोड़ा दूर ही रहती है, क्योंकि वह तो डोमिन रहती है ना, इसलिए रास्ते के उस पार बैठकर वह चुपचाप हाथ जोड़कर उनका पूजा पाठ देखते रहती है। डोमिन अपने बांस की टोकरी को पास में रखकर पूजा पाठ देखती है कि वो लोग कैसे पूजा कर रहे हैं, और साथ में 11 माता की कथा भी सुनती है। डोमिन को 11 माता का व्रत बहुत अच्छा लगा। उनकी कथा सुनते ही उसके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि काश मैं भी 11 माता का व्रत कर सकती, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ। मेरी टोकरी तो कभी बिकती है कभी नहीं बिकती, और वैसे भी मेरी टोकरी तो लोग 1 से 2 ही खरीदते हैं। साड़ी टोकरी तो कभी बिकी ही नहीं। काश काश 11 माता का चमत्कार हो जाए और मेरी बांस की सारी टोकरी बिक जाए, तो मैं भी 11 माता का व्रत बड़े धूमधाम से करूं। डोमिन इतना सोच ही रही थी कि तभी 11 माता का व्रत पूर्ण हुआ। सभी महिला प्रसाद बांटने लगी। तभी सारी महिला में से एक महिला का नज़र डोमिन पे पड़ा, तो उस महिला ने डोमिन को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दिया। डोमिन ने थोड़ा सा प्रसाद 11 माता का नाम लेकर खाया और थोड़ा प्रसाद अपने बच्चों के लिए बचा लिया। अब डोमिन ने सोचा, चलो बहुत लेट हो चुकी है, अब मैं अपने घर को जाती हूँ। कल बांस की टोकरी बेच आऊँगी और मेरे बच्चों के खाने का व्यवस्था तो हो गया, माता का प्रसाद तो है, मेरे बच्चे खा लेंगे। जैसे ही डोमिन अपनी टोकरी लेकर अपने घर की तरफ चलने लगती है, तभी जितने महिला ने 11 माता का व्रत किया था, सभी महिला ने उस डोमिन को पुकारा, ओ बहन, सुनती हो, ये बांस की टोकरी कितने रुपये करके दिया है तुमने? हमें भी दो बांस की टोकरी, हमें भी चाहिए। इतना कहकर सारे महिला मिलकर डोमिन की सारी टोकरी खरीद ली। अब तो डोमिन मन ही मन में बहुत खुश हुई। उसने 11 माता का चमत्कार देख लिया था। अब डोमिन से रहा नहीं गया। डोमिन ने सारी बहनों से कहा, बहन, ओ बहन, मैं भी 11 माता का व्रत करना चाहती हूँ। क्या तुम लोग मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दोगी? सिर्फ एक बार आप सभी बहन हमारे घर आकर मुझे 11 माता की व्रत विधि बता दीजिएगा और 11 माता की कथा भी सुना दीजिएगा। उसके बाद से
मैं खुद ही 11 माता की व्रत करने लगूंगी। बस एक बार हमारे घर में आकर आप लोग मुझे दिखा दीजिएगा। तभी सारी बहनों ने मिलकर कहा, ठीक है, हम अगली 11 के दिन तुम्हारे घर पर ही 11 माता का व्रत करेंगे, ठीक है। अब तो डोमिन बहुत खुशी मन से सारे पैसे को लेकर अपने घर को गई और अपने बच्चे को 11 माता का प्रसाद खिलाया। अब दिन इसी तरह निकलते गए। अब अगली 11 आई तो डोमिन अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करती है और 11 माता की पूजन सामग्री, फल सारे को इकट्ठा करके रख लेती है, जैसे बहनों ने बताया था। अब अगला 11 आया तो बहनों में से एक बहना थी जिसे सभी गुरु बहना कहते थे। गुरु बहना सभी बहनों के घर जा जाकर बोली, बहन चलो, आज 11 माता का व्रत है, आज डोमिन के घर में हम लोग व्रत करेंगे और डोमिन को भी विधि बतला देंगे, चलो चलो जल्दी चलो। तो सारी बहनों ने कहा, छी, हम उस डोमिन के घर जाएंगे, उस डोमिन के घर में 11 माता का व्रत करेंगे और उससे पूजन विधि बताएंगे। कतई नहीं, आप ही जाइए उसके घर, हम तो नहीं जाने वाले। अब तो बहनों की बात सुनकर गुरु बहिना को थोड़ा दुख लगा। उसने सोचा, जब ये बहनें नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेले जाकर क्या कर लूँगी। ये सोचकर गुरु बहिना भी डोमिन के घर में नहीं जाती है। ये सब कांड को 11 माता देख रही थी। उधर डोमिन अपने आंखों में आंसू भरे गुरु बहनों का इंतजार कर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, शायद मैं डोम हूँ, मैं छोटी जात की हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए गुरु बहना मेरे घर में नहीं आई, शायद वो लोग हमसे घृणा करते हैं। ऐसे ही मन में कुछ कुछ विचार करते हुए डोमिन रोए जा रही है। डोमिन की सच्ची भक्ति को देखकर 11 माता एक बूढ़ी माई के रूप धर के आती है और डोमिन से कहती है, ए बहन, क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुझे, बताओ मुझे। बूढ़ी माई की बातें सुन डोमिन ने कहा, क्या बताओ माँ आपको, मुझे 11 माता का व्रत नहीं मालूम, मुझे 11 माता का व्रत करना है, क्योंकि उनकी ही कृपा से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं जो 11 माता की व्रत की सामग्री लाई हूँ, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। बूढ़ी माई, मैं बांस की टोकरी बेचती हूँ, मेरा टोकरी कभी लोग नहीं खरीदते, मुश्किल से ही अनजान लोग ही 1-2 बांस की टोकरी खरीद लेते हैं, जिससे 2 रुपया मिलता है। उसी पैसे से मैं कुछ अनाज लाकर अपने बच्चे को खिलाती हूँ। आज 11 माता का आशीर्वाद है कि मेरे पास 10 रुपये आए थे, उसी पैसे से हमने 11 माता की पूजन सामग्री और कुछ फल को खरीदा है। लेकिन मैं डोम हूँ, छोटी जात की हूँ, इसलिए गुरु बहनों ने मुझसे कहा था कि आज हमारे घर पर आकर 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी मुझे बताएगी, लेकिन छोटी डोम जात की हूँ ना, इसलिए कोई भी नहीं आया। बस यही सोचकर मैं उदास हूँ, रोई जा रही हूँ कि कैसे मैं 11 माता का पूजन करूँ, कैसे उनका भजन करूँ, कैसे उनका कथा कहूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। डोमिन की बातें सुन बूढ़ी माई हंसने लगी और कहने लगी, बहन इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें 11 माता की व्रत विधि को बतलाती हूँ और कथा भी मैं तुम्हें सुनाऊंगी और हर 11 के दिन तुम ऐसे ही करना, उनकी कृपा से तुम्हारी दुख तकलीफ सभी समाप्त हो जाएंगे। भेष रूपी 11 माता ने बूढ़ी माई का रूप में डोमिन के घर में 11 माता का व्रत पूजन विधि सभी बताया और कथा भी सुनाया। डोमिन ने श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन भी किया और कथा भी सुनी। डोमिन के श्रद्धा भक्ति से 11 माता बहुत प्रसन्न हुई।
और डोमिन से कहा कि बहन, तुम इसी तरह से हर 11 के दिन 11 माता का पूजन करना। इससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। अब डोमिन हर 11 को 11 माता के बताई हुई विधि से 11 माता का व्रत करने लगी, जिससे उसके घर की सारी दुख तकलीफ समाप्त हो गई। और उधर सारी गुरु बहनों ने, जिन्होंने कहा था कि डोमिन के घर में आकर 11 माता का पूजन विधि और कथा सभी कुछ बता देगी, जिन्होंने आया नहीं उस पर 11 माता का कोप हुआ। उन गुरु बहनों के घर के सारे अन्न सारे धन जलकर नष्ट हो गए। सभी गुरु बहिना बहुत परेशान हो गई थी। तभी 11 माता बूढ़ी माई की रूप धारण करके गुरु बहनों के घर जाती है और कहती है, बहन कुछ दे दो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे थोड़ा भोजन करा दो। तभी गुरु बहिना आकर बूढ़ी माई से कहती है, माँ, ओ माँ, मैं आपको क्या दूँ? मेरे घर के सारे अन्न और सारे धन पता नहीं क्यों जलकर नष्ट हो गया माँ। पता नहीं हमसे कौन सा ऐसा भूल हुआ जिसके कारण हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। तभी बूढ़ी माई ने कहा, बहन तुम याद करो, तुमने किसी को कहा था 11 माता की व्रत विधि बतलाने के बारे में, और क्या तुम लोगों ने बतलाया था? तब गुरु बहिना ने कहा, ना माँ ना, हमने नहीं बताया था। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ये सब तो 11 माता का कोप हुआ है तुम पर। अब तो सारी गुरु बहिना मिलकर बूढ़ी माई की पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बूढ़ी माई, हमसे गलती हो गई है, हम अब क्या करें ताकि 11 माता का कोप हमसे हट जाए, 11 माता हम पर प्रसन्न हो जाए। कुछ उपाय तो आप बताइए माँ, कुछ उपाय बताइए। तभी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम सभी गुरु बहिना जाकर उस डोमिन से माफ़ी मांगो। अगर डोमिन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो समझो 11 माता भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सारी गुरु बहिना दौड़ी दौड़ी डोमिन के घर गई और डोमिन से सभी गुरु बहिना पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। डोमिन ने सारी गुरु बहिना को माफ़ कर दिया और डोमिन ने हाथ जोड़कर 11 माता से प्रार्थना किया, हे माता, इन गुरु बहिना का सारे तकलीफ को आप दूर कर दीजिए। 11 माता की कृपा से सारे गुरु बहिना का भी दुख तकलीफ दूर हो गया और 11 माता के व्रत के प्रभाव से डोमिन के घर महल में बदल गया और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब तो डोमिन हर 11 को 11 माता का व्रत विधि पूर्वक करने लगी और मोहल्ले भर में प्रसाद बांटने लगी। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। सतयुग में मौर्य नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मौर्य दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और
संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता और भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ पर है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, यश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते, वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिका आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे वहां तक आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजी जाएंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और हर एकादशी के दिन जो भी भक्त मेरी पूजा के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा और कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, उसके सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएगी। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का
इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा, जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ। लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की श्राप वाली बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी, घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है, अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पास ही में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे, सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रख कर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नज़र रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रख कर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है
उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज, इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था, मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज, मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी। मैं इस गधे को 111 का फल दे दूंगी, मगर हे राजन, मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस 11 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं 11 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आँखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 111 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया, मगर 11 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया। जब पति पत्नी दोनों की नज़र उस पूंछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 111 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूंछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूंछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो। तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूंछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूंछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करते थे। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता का पूजा किया करती थी
और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपने छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगा। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षक हो गया और उसे पहली नजर में ही उससे प्रेम हो गया। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। इसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर उसने अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। छोटी बहन ने लड्डू खा भी लिया, लेकिन चमत्कार देखिए, 11 माता की कृपा से छोटी बहन का एक बाल भी बाका न हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित में पड़ गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अब की बार मेरी बहना बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। बड़ी बहन ने जब छोटी बहन रात में अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। इन 11 माता के चमत्कार से, उनकी कृपा से छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। जब बड़ी बहन ने देखा कि मेरी छोटी बहन सही सलामत है, तो उसने फिर एक चाल चली। उसने अपनी बड़ी बहन को कहा कि चलो कुएं से पानी भर के लाते हैं। अब तो दोनों बहन मिलकर कुएं के पास जाते हैं। बड़ी बहन ने कहा, बहन तुम कुएं के पास चलो, पानी निकालो। जैसे ही बहन कुएं के पास गई, बड़ी बहन ने छोटी बहन को कुएं में ढकेल दिया। लेकिन 11 माता का लीला देखिए, तब भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन बार बार असफल होती रही, क्योंकि 11 माता छोटी बहन की रक्षा कर रही थी। तो बड़ी बहन का हर प्रयास असफल हो रहा था, इसलिए बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु की राज बताओ। छोटी बहन तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसने अपनी मृत्यु का सारा कारण अपनी बहन को बताना शुरू किया कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु की राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम ये क्या कह रही हो?
तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और फिर राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन के बाद तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लिटा दिया जैसे उनकी बेटी ने उनसे कहा था और वहां पर कुछ सैनिकों तैनात कर दिया। वापस अपने महल में आ गए। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी की कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरे को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर ही रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहने रहती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। पर मेरी बड़ी बहन के पास
जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिया और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। इसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहां से भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़े को वापस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। उसे वहां से ले आती है और राजकुमार को सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी यानी कि बड़ी रानी के पास जाता है और कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हुई, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार ने अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखो, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी कहानी बताने लगता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होता है और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगता है और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देता है। कहते हैं कि जो भी भक्त 11 माता की व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है, उनकी सभी कष्टों का हरण खुद माँ करती है। हे 11 माता, जैसे आपने राजा की छोटी बेटी की रक्षा की, उसका पुत्र की रक्षा किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो सभी मिलकर बोले 11 माता की जय। कथा को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले।